हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम फिर से आपके क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एमसीक्यू में आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। जिसमें आपको पूछ सकता है कि इंटरेस्ट की रेट क्या है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि मंथली ड्राइंग्स बताओ या फिर ईयरली ड्राइंग्स बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रही हूँ, जिसमें एक छोटा सा चार्ट के थ्रू बताऊंगी, जिसमें आपको आप कोई भी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Green and orange are partners. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawings is charged at the rate of 8% per annum. At the end of year, interest on green drawings amounts to rupees 2600. मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन वर, आपको मंथली ड्राइंग्स बतानी है ग्रीन की कि उसने कितनी की है। देखो, जब भी हम आपको एक चीज याद रखनी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। पहली बात तो एग्जाम में ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था इस ईयर का, उसका ये उसी सैंपल पेपर में से ये क्वेश्चन हमने उठाया। देखो, जब भी फिक्स अमाउंट बोलता है, क्या बोलता है? फिक्स अमाउंट, तो हम उसमें एवरेज मेथड यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। देखो, दो मेथड होते हैं, एक सिंपल भी होता है, एक प्रोडक्ट भी होता है, और एक उसके आगे एक तो नॉर्मल मेथड होता है सिंपल और प्रोडक्ट। दूसरा टाइप होता है हमारा एवरेज मेथड। दो मेथड होते हैं टोटल, वन के वो दो पॉइंट है, सिंपल और प्रोडक्ट। अब जब फिक्स अमाउंट हम हमेशा जब पार्टनर विड्रॉ करेगा, या तो मंथली हो सकता है, ठीक है, जैसे इन्होंने एवरी मंथ किया, या फिर एवरी क्वार्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? एवरी क्वार्टर। जब फिक्स होगा तो हम एक छोटा सा साइड में, आपको ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है, छोटा सा एक चार्ट बनाना है, ऐसे याद रखना है। 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे यहां से स्टार्ट करना है आपको। 4, 5, 6, 7। इससे आपको क्या लगेगा, पता लगेगा कि आपको कितना टाइम पीरियड इंटरेस्ट निकालने में यूज करना है। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है वो क्वार्टर के लिए है। एवरी क्वार्टर, जब हर क्वार्टर में वो मंथली बिगनिंग या एंडिंग या फिर मिडल में यूज करता है। और ये वाला जो है वो किस में है? मंथली में। पहले वाला किस में है? मंथली में। और सेकेंड वाला किस में है? क्वार्टर में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, ये वाला क्या ऐसे 4, 5, 6, 7 लास्ट से यूज करना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 4, 5, 6, 7, और लास्ट में भी आपको बता देती हूँ 6, 6। ये किस लिए होता है? मिडल के लिए होता है। ये जो ऊपर वाले हैं वो किसके लिए हैं? बिगिनिंग के लिए। और ये वाले एंडिंग के लिए। और ये वाले मिडल। मिडल में दोनों का सेम होता है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में लगाया। बिगनिंग और एंडिंग में हम चार्ट यूज करते हैं 4, 5, 6, 7, मिडल में 6, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसने क्या पूछा है हमसे कि फिक्स अमाउंट आपको बताना है जो उसने हर मंथ में उसने विड्रॉ किया। कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट कैसे निकल के आता है? एमसीक्यू है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको 2 मिनट्स में कैलकुलेशन करनी होती है, बट हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जितनी ड्राइंग्स कैलकुलेट करता है वो, जितनी ड्राइंग्स करेगा, ड्राइंग्स होनी चाहिए, मल्टीप्लाई जो विड्रॉ करेगा। ड्राइंग्स का मतलब टोटल ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसे? जितना भी अमाउंट, जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा। अगर हर मंथ एवरी मंथ है तो क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे, क्योंकि उसने एवरी मंथ किया है। अगर क्वार्टर लगाता तो 4 लगा देते। कितने क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में? 4 होते हैं। ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट, जितने रेट से आपका इंटरेस्ट लगेगा, मल्टीप्लाई टाइम। क्या लगेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम चार्ट से उठाएंगे, बस इसमें आपका वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट आपको उन्होंने निकाल के दिया था, कितना है? 2600। तो इंटरेस्ट के नीचे 2600। ड्रॉइंग्स हमें पता नहीं है कि कितनी उसने विड्रॉ, यही हमें निकालनी है जो उसने एवरी मंथ की थी। मल्टीप्लाई 12, रेट कितनी है? 8%। टाइम कैसे? आप देखो, टाइम हम यूज करेंगे। क्या बोला है? फिक्स अमाउंट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मंथली वाला चार्ट है, मंथ वाले कॉलम में जाएंगे। कौन सा बोला उसने? बिगनिंग वाला। तो हम कितने मंथ उठाएंगे? 6.5। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 6.5। जितने भी मंथ होते हैं उसके नीचे से, मान लो आप 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हो, 3 का निकालते हो, जितने भी मंथ्स का हमें इंटरेस्ट निकालना होता है उसके नीचे आपको 12 लगाना
ज़रूरी होता है, क्योंकि टोटल मंथ्स कितने होते हैं ईयर में, 12 होते हैं। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए एक ज़ीरो और लगा देंगे। कैलकुलेशन करनी है अब हमें, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, ड्राइंग्स निकालनी है। जिस चीज़ को आपको निकालना है उसको वहीं पर रखो, बाकी चीज़ें सारी इस साइड आ जाएंगी और रेसिप्रोकल हो जाएंगी। क्या करेंगे, 2600 तो यहीं पर रहेगा, जो इधर वाली जितनी भी चीज़ है वो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी। 8/100 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100/8, ठीक है। इधर क्या बचा था, 65 अपॉन में 10, इधर क्या हो जाएगा 10/65। ये ड्राइंग्स इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13 की टेबल सबको आती है, 13 5 दा 65, 13 2 दा 2600, ठीक है। 13 2 दा 26, 2 0 यहाँ पर रही, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, तो 50 और ये 100, तो क्या आंसर आ गया 50 और ये 2 0 इसके साथ लगा देंगे। तो इसका मतलब उसने हर मंथ कितना फिक्स अमाउंट विड्रॉ करा, 5000 रुपीज़ का। हमारे ऑप्शन मैंने यहाँ साइड में लिख दिए थे, तो आंसर क्या होगा इसका 5000 रुपीज़।